नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सात्विक यादव और आज मैं आपको बात करूँगा आपके साथ टॉपिक ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम क्या है, कैसा है, कैसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कुछ चीज़ें तो बहुत ट्रॉमेटाइजिंग होती है स्टूडेंट्स के लिए, और कैसे हमारे एशियन एजुकेशन सिस्टम में अच्छी चीज़ें ये हमारा प्रेजेंट डे एजुकेशन सिस्टम बनाया किसने था, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करूँगा आज की इस वीडियो में। तो फिर चलिए आप शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपसे बात करूँगा कि आज का हमारा जो प्रेजेंट डे एजुकेशन सिस्टम वो कैसा है। अब हमारा जो प्रेजेंट डे एजुकेशन सिस्टम है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिस बात करने के लिए। पहली चीज़ हम बात करेंगे जो ट्रॉमेटाइजिंग चीज़ है जो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में होती है। अब आपने कई बार सुना होगा कि उस बंदे ने सुसाइड कर दी क्योंकि उसके पास एग्जाम का इतना प्रेशर था, उसने कर दी, उसके ऊपर इतना प्रेशर हो रहा था। ये सारी खबरें आप बहुत ज़्यादा आजकल न्यूज़ में सुन रहे होंगे, इसलिए क्योंकि हम जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम होते हैं ये वन ऑफ द मोस्ट ट्रॉमेटाइजिंग मूवमेंट्स होते हैं स्टूडेंट के लाइफ के। क्योंकि जो हमारे जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम, इंडियन बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम होते हैं। भले पूरे जो इंडिया में नहीं, पर तब भी एक स्टूडेंट की लाइफ में बहुत टफ मोमेंट होता है जब उसको अपने एग्ज़ाम्स देने होते हैं। ऐसे टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, जब भी हमारे रिलेटिव हमारे घर आते हैं वो किस टॉपिक को सबसे पहले लेते हैं? पढ़ाई कैसी चल रही है, नंबर कैसे आ रहे हैं, रिजल्ट आजकल अच्छे आ रहे हैं, तैयार हो, प्रिपेयर्ड हो। ये सारी चीज़ें जो हमारे जो रिलेटिव्स हैं आपसे पूछते हैं जब भी एग्ज़ाम क्लोज होते हैं। और मेरे से एक प्रॉब्लम है कि आप क्यों पूछ रहे हो उससे वो चीज़ें जो ऑलरेडी कर रहा है। वो पहले ही इतने स्ट्रेस पे है, उसको पहले से इतनी एग्जाइटी एग्जाम के लिए अपना पूरा बेस्ट दे रहा है जो दे सकता है, पर आप उससे पूछ के आप उसको और एग्जाइटी दे रहे हो। ये तो सही हुआ नहीं, आप उसकी जितनी पढ़ाई नहीं कर सकते। वो अपना पूरा बेस्ट दे रहा है जितना आपको दे सकता है, उसको अप्रिसिएट कीजिए। मैं मानता हूँ कि हर स्टूडेंट्स आते हैं नहीं करते, पर कुछ करते हैं, और एटलीस्ट अगर सुसाइड रेट इससे कम हो सकते तो कीजिए। पूरे वर्ल्ड में इतने सारे टॉपिक्स हैं, आप सिर्फ उसी टॉपिक को क्यों उठा रहे हो? आप किसी भी टॉपिक उठाओ, पर एग्जाम का टॉपिक मत उठाओ। उसका स्ट्रेस कम हो, उससे वो चीज़ें करके जो उसे पसंद आती है। अब यहाँ बात है टीचर्स की भी बात है। टीचर्स भी अब जो है क्लास की कुछ बेस्ट स्टूडेंट्स पे ही फोकस करती है। ये सब टीचर, सब रिलेटिव्स के बारे में बात मैं नहीं कर रहा, मैं कुछ रिलेटिव्स और टीचर की बात कर रहा हूँ जो ये करते हैं। बस मैं उनके कुछ की बात कर रहा हूँ जो अपनी क्लास के सिर्फ टॉप 10% पे फोकस करते हैं। ये मानते हैं कि जो टॉप 10% बच्चे ये बेस्ट है क्लास में, इससे बेस्ट कोई है ही नहीं। वो कभी कभी ये भूल जाते हैं कि क्लास में हर बच्चे के पास उसकी यूनिक एबिलिटी होती है, वो एक यूनिक चीज़ कर सकता है जो आप नहीं कर सकते। और इस चीज़ को पे फोकस करना चाहिए, उसको उस चीज़ पे अप्रिसिएट करना चाहिए ताकि इस फील्ड में और भी अच्छा हो सके, और सच में उस फील्ड में उल्टा अपनी जो क्रिएटिविटी वो ना खो दे। बाकी स्कूल्स और बाकी फॉरेन कंट्रीज में क्रिएटिविटी को सपोर्ट किया जाता है, पर यहाँ पे क्रिएटिविटी को जो कब सपोर्ट किया जाता है इंडिया में, क्योंकि ये जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम इसमें ऐसे लर्नर्स चाहिए जो हर चीज़ को दिमाग में छाप ले। एग्जाम में लर्न किया, उसको भले समझाया नहीं, उससे कुछ मतलब नहीं। एग्जाम में जो बुक में लिखा था उसको लर्न किया, एग्जाम में छाप के आ गया, कोई मतलब नहीं। टीचर्स को केयर नहीं होता कि वो बच्चे सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, क्या उसको कुछ समझ आया भी है नहीं, वो उसके लाइफ में कुछ इफेक्ट सही में भी कर पाएगा नहीं। और ऐसे बच्चे आपको लगेगा कि बेकार होते हैं, वो बस चतुर होते हैं, पर सच्चाई तो ये होती है कि यही बच्चे ज़्यादा अप्रिसिएट किए जाते हैं। क्योंकि आज के टाइम में इन्हीं बच्चों की डिमांड है जो सब चीज़ को दिमाग में रट लेते हैं और उसको छाप के आ जाते हैं एग्जाम में। और जो बच्चे जो समझ के करते हैं उनको टाइम लग जाता है, जिससे उनका कोर्स कंप्लीट नहीं होता। उल्टा टीचर्स को हेल्प करनी चाहिए स्टूडेंट्स को इस चीज़ में। और एक और चीज़ जो हम एक कम कर सकते हैं, टीचर्स और हमारे फैमिली मेम्बर जो हमारा स्ट्रेस कम कर दे, बस सुसाइड रेट्स को कम कर दे। बच्चों से बात करना, हर बच्चा अपने दिमाग में इतने सारे स्ट्रेस और चीज़ें अपने टीनेज लाइफ पे रखता है, उस चीज़ को हमें कम करना चाहिए, इनको हेल्प करनी चाहिए, उससे बात करके उनके सीक्रेट्स जान के, ताकि और हमसे खुले, हमको अपने सारे के सारे सीक्रेट्स बताए जो हम तक नहीं जानते, और हम उनको थोड़ा रिलीव करें।
हमको जो है टीचर्स को ऐसा बनाना चाहिए और पेरेंट्स को भी ऐसा होना चाहिए कि अपने बच्चे की पहले प्रॉब्लम सुने और फिर जाके डिसाइड करें कि करना क्या है, क्योंकि बच्चा इतना जो फ्री नहीं कि की सारी सीक्रेट्स और प्रॉब्लम बताना, क्योंकि खुद आपसे डरता है। तो आपको हेल्प करनी चाहिए उसको, जो मोटिवेट करने में कि जो कर रहा है, और साथ में कीप एन आई ऑन देम, उनको बताओ क्या सही है क्या गलत। और ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे सोसाइटी में दिखी जा रही है, और यहाँ पे लर्नर्स की भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम में बच्चे होते हैं वो इतने टाइप के हैं। अब फ्यूचर में कोई बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है और कोई बहुत बुरा भी। अब जो बच्चे 99.9% भी ला रहे, वो भी जो अब अपने फेवरेट कॉलेज में नहीं जा रहे। क्यों? कंपटीशन एक फील्ड में बहुत ज़्यादा है, एक फील्ड में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि कि जो बहुत कम ही बच्चे को जो सिलेक्शन का चांस मिलता है। अब सोचिए आप एक ऐसी फील्ड में गए जहाँ इतना कंपटीशन है कि आप जो फील्ड में जीत ही नहीं पा रहे। ये फील्ड्स मोस्टली होती है गवर्नमेंट जॉब्स, डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनना, क्योंकि अब बच्चे अपने फेवरेट कॉलेजेस भी नहीं पा रहे हैं अब। और साथ में हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम और फैमिली और जो फ्रेंड्स है उतना सपोर्ट नहीं करते बाकी फील्ड्स को, कि इस फील्ड में भी बहुत अच्छी नौकरी मिलती है, इस फील्ड में बहुत अच्छे पैसा मिलता है। इस चीज़ को कोई नहीं देखता। जो चीज़ मोस्ट ऑफ लोग कर रहे हैं हम लोग भी उसी को करेंगे। आपको अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। जब आप अपना पैशन फॉलो करते हैं तब जाके आप उस फील्ड में बेस्ट बनते हैं, क्योंकि अगर आप अपना पैसा नहीं फॉलो करेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी, और जो क्रिएटिव चीज़ें आप कर पा रहे हैं आप उन्हें और नहीं कर पाओगे। इसी वजह से अपना पैसा खत्म नहीं करना है, आपको अपनी क्रिएटिविटी बढ़ानी और सही चीज़ों पे ध्यान देना है। अब मैं बात करना चाहूँगा अपने थोड़े इंडिया के एशियन सिस्टम के बारे में, एशियन गुरुकुल सिस्टम के बारे में, कि कैसे जो है हमारा एशियन गुरुकुल सिस्टम इंडियन एजुकेशन सिस्टम का बेस्ट फॉर्म है, और कैसे आपको उसके कुछ जो है लर्निंग्स को रिवाइव करना चाहिए अपने प्रेजेंट डे एजुकेशन सिस्टम, ताकि हम उसे और भी बेटर बना सकें बाकी चीज़ों के साथ। तो पहले हमारा जो गुरुकुल सिस्टम था वो इंक्लूड करता था पेड़ के नीचे पढ़ना, जहाँ पे बच्चे नेचर के साथ कनेक्ट करते थे, और साथ ही में साइंस, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते थे। अपने ओन कल्चर, रिलीजन और लिटरेचर के बारे में भी पढ़ाया जाता था, ताकि बच्चों को अपनी कंट्री के साथ साथ बाकी कंट्री की भी नॉलेज हो और पूरी हिस्ट्री को भी जान सके बाकी फ्यूचर जनरेशन को बताने के लिए। ये सारी चीज़ों का फोकस किया जाता था कि बच्चा जिस चीज़ में सबसे अच्छा उस चीज़ में उसको 100% सपोर्ट किया जाए, ताकि वो क्रिएटिव हो सके जितना हो सकता है। और साथ ही में जो उस टाइम पर जो है बच्चों को उस क्वेश्चन पे बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलता था। आज के टाइम पे अगर आप अपने जो टीचर से कोई क्वेश्चन कर लेते जो उन्होंने भले बहुत बार समझा दे, तो उनको अचानक से गुस्सा, मैंने तुमको इतनी बार ही क्वेश्चन बताया तुम्हें अभी तक क्यों नहीं समझ। अरे वो आपसे क्वेश्चन ही तो पूछ रहा है, बता दीजिए उसको उस क्वेश्चन का आंसर। उस समय अगर कोई चैप्टर पढ़ा देते थे गुरुजी, तो बच्चे उस पर रिसर्च करते थे, उसके बारे में जानते थे कि सच्चाई एक्चुअली है क्या, और सच्चाई को जानने के बाद जो क्वेश्चन करते थे, और जिस बच्चे का सबसे क्रिएटिव और अच्छा क्वेश्चन होता था उस बच्चे को रिवॉर्ड किया जाता था। इसको कन्वर्सेशन कहते हैं। उस टाइप पे जो बच्चे डिस्कस करते थे, सारे सीक्रेट्स खोलते थे, और अब जो टीचर से खुल मिल के जो पढ़ते थे, और एक बहुत ही अच्छा इफेक्टिव तरीका था बच्चों के उस टाइप पढ़ने का। दैट्स वाई इंडिया का लिटरेसी रेट एशियन पीरियड में बहुत हाई हुआ करता था, क्योंकि हर कोई कम प्राइस में जो अच्छे से पढ़ पा रहा था। लेकिन आजकल का एजुकेशन सिस्टम जिसमें कई सी कमियां, वो आया कैसे कि और इसे अप्लाई करके गए थे। एट द आंसर इज ब्रिटिश। अगर मुझे पास्ट में जाना हुआ और एक आदमी को अगर मैं थोड़ा रोक सकता था इंडिया आने से, तो वो होता थॉमस मैकॉले। अब थॉमस मैकॉले क्यों? थॉमस मैकॉले इंडिया आया था और ये उसने देखा था कि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम बड़ा अच्छा है, बच्चे पेड़ के नीचे नेचर के साथ पढ़ रहे हैं, इतने सारी चीज़ों फील्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। उसको लगा कि अगर ऐसा चलता रहे तो ये लोग कब मुझे पार कर जाएंगे, मुझको भी सही समझ आएगा, ये मेरी कंट्री से भी ज़्यादा लिटरेट हो जाएगी, और कहीं ऐसा ना हो कि इतने ये लोग खुद इतने इंटेलिजेंट हो जाए कि खुद कॉलोनाइजर्स बन जाए, मुझको
मेरी कंट्री को कॉलोनाइज कर दे। मैं ऐसा नहीं होने सकता। काम करता हूँ, इनको हमने कॉलोनाइज कर ही लिया, इनको स्लेव बनाते हैं। एक ऐसा स्लेव जो 2400 घंटे काम करे बिना क्वेश्चन करे, वो रोज आए रोज जाए अपना काम करके, आपको बस उसको टास्क दे रहा है, वो अपना टास्क करेगा और आपसे कुछ नहीं बोलेगा। आपने ये चीज़ भी बहुत बार सुनी होगी कि जो ब्रिटिश एक ऐसी इंडियंस की स्पीसीज बनाना चाहते थे जो देखने में इंडियन हो, ब्राउन कलर की हो और बाकी चीज़ों में दिखे इंडियन पर अंदर से ब्रिटिश हो, खाने का तरीका ब्रिटिश हो, बोलने का तरीका ब्रिटिश हो और सोचने के विचार भी ब्रिटिश वाले हो। और इसी एक मोटिव से उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम लगाया। उन्होंने कहा जो तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम है बड़ा ओल्ड एज है, इसमें ज़्यादा मॉडर्न चीज़ें नहीं है, हमारा एजुकेशन सिस्टम ट्राई करें बहुत अच्छा है। और हमने क्या, हम मान गए कि ये लोग बड़े दूर से आए, बड़ा अच्छा एजुकेशन सिस्टम डेवलप किए होंगे, लेकिन हमको क्या पता था, ये लोग तो बस हमको ट्रिक कर रहे थे, उसी एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर दे रहे जिसको अब आज हम फॉलो कर रहे हैं। अगर हमने ना किया होता तो आज का हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है लॉट बेटर होता और साथ में इसमें बहुत से बेनिफिट्स भी होते हैं। पर अब चलिए एजुकेशन सिस्टम हमारा बन भी गया है, पर अब भी हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। इसीलिए मैं अपने कुछ सॉल्यूशंस भी लाया जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं और हमारा एजुकेशन सिस्टम को और बेटर बना सकते हैं और हमारी आज की करियर ऑप्शंस को भी बेटर कर सकते हैं। नंबर 1, मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट को जो ऐसी पॉलिसीज़ को सपोर्ट करना चाहिए जो बाकी करियर और फील्ड को सपोर्ट करे, जो बाकी लोग हैं और बाकी जॉब्स हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट किया जाए। स्कूल्स में क्रिएटिविटी को भी और बढ़ावा दिया जाए ताकि बच्चे अपने क्रिएटिव एक्सेस अपनी एक्टिविटीज़ में दिखा सकें। नंबर 2, मैं चाहूँगा कि जो हमारे गुरुकुल का जो एशियन पीरियड का सिस्टम था उसको वापस रिवाइव किया जाए, एशियन इंडिया के रूट्स को रिवाइव किया जाए और साथ में हर स्कूल में एटलीस्ट कुछ या वीकेंड्स पे ही या फिर जो शॉर्ट डेज होते हैं उनमें गुरुकुल आवर्स लगाया जाए एक दिन। इससे बच्चे जो नेचर में पढ़ेंगे और जिस स्कूल्स में फील्ड होती है और पेड़ भी होते हैं उनके नीचे बच्चों को पढ़ा सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में, हमारे ओल्ड लिटरेचर के बारे में और पूरे कैसे हाउ द वर्ल्ड एंड हाउ द पॉलिटिक्स वर्क। ऐसे बड़ी क्लासेस में ये सब चीज़ें सिखा सकते हैं जिससे बच्चों की जो बेसिक नॉलेज से ज़्यादा सोशल नॉलेज भी बढ़ेगी और इसकी हेल्प से बच्चे सेल्फ अवेयरनेस, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, साइंस के बारे में भी और जागरूक होंगे। और साथ ही में मैं चाहूँगा सारे पेरेंट्स और टीचर्स से अपने स्टूडेंट्स और बच्चों को एक बार ध्यान से देखिए, उनकी प्रॉब्लम समझिए, वो जो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं उस चीज़ को सपोर्ट कीजिए अपनी विश लगाने से। चाहे आप उसकी जॉब तो कर दे नहीं वाले, वो अपनी जॉब खुद करेगा, तो जो वो चाहता है उसको कर दे दीजिए, उसकी क्रिएटिविटी को सपोर्ट कीजिए और साथ ही में वो उसके जो उसको इतना प्रेशर मत दीजिए, उसको जो बनना है उसके एग्ज़ाम जो बोर्ड्स के होते हैं उसमें उसको थोड़ा रिलीफ कीजिए, उससे बाकी चीज़ों से बात कर दे, उसको एग्ज़ाम और पढ़ाई के बारे में बात करके स्ट्रेस आउट मत कीजिए, उसको उस चीज़ों के बारे में बात कीजिए जिससे उसे खुशी मिले और उसका स्ट्रेस और एग्जाइटी कम हो सके एग्जाम्स के लिए। और ये मेरे सारे के सारे ओपिनियंस थे और सॉल्यूशन जो मैं शेयर करना चाहूँगा। अगर आपको अच्छे लगे तो आप इन्हें अप्लाई कर सकते हैं और मैं चाहूँगा यही था कि यही जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम का वीडियो था। अगर आप चाहते हैं मैं इसका एक और पार्ट 2 लाऊं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।